राधे राधे सभी को। आज मैं अपने अपराजिता के पौधे पर ढेरों फूल कैसे आते हैं ऐसी एक ट्रिक बताऊंगी। देखो, ये मेरा अपराजिता का फूल है और ये पौधा है। इस पर देखो ढेरों फूल आए हुए हैं। आज रोज़ ऐसे ही आते हैं इस पर। अब मैं बताती हूँ इसमें मैं ऐसा क्या लगाती हूँ और घना कैसे होता है। जो घना करना है ना, तो घना करने के लिए भी जो ये छोटी छोटी लीव्स होती हैं, इसकी छोटी छोटी ये पिंचिंग करते रहते हैं, ऐसे अलग तोड़ तोड़ के फेंकते रहते हैं, तो इससे घना हो जाता है। ये जो आई हुई होती है ना, ये छोटी छोटी ये लीव्स, ये जो इसकी ये निकली रहती हैं, ये इन्हें तोड़ देते हैं छोटी छोटियों को, और फिर ये घूर घना हो जाता है। और देखो इतने ढेरों फूल आते हैं इस पर। कलर भी बहुत सुंदर आता है इसका। ये देखो, मैं एक छोटी सी ही ट्रिक लगाती हूँ, बस सिर्फ मैं एक ही खाद लगाती हूँ और दूसरा कोई खाद नहीं लगाती, और इस पर ढेरों फूल आते हैं। देखो, ये देखो बहुत सारे फूल आए हुए हैं और फली भी आ जाती हैं, फली भी बन जाती हैं इनसे, और फूल भी बने रहते हैं बहुत सारे। देखो ये ना, देखो बहुत सुंदर सुंदर कलर आते हैं इनके फूलों के। ये रहे, देखो राधे राधे सभी को। और मैं एक छोटी सी खाद लगाती हूँ इसमें, जिसमें ये इतने फूल आते हैं कि भरा रहता है। अपने गोपाल जी के लिए खूब सारे फूल लो, भगवान जी पे, सारे भगवान जी पे चढ़ते हैं, भोले बाबा पे चढ़ते हैं, दुर्गे मैया पे भी चढ़ते हैं ये फूल, सब पे चढ़ाए जाते हैं ये वाले फूल। और भोले बाबा पे तो, भोले बाबा का तो प्रिय फूल है ये। देखो इसमें बहुत सारे फूल आए हुए हैं। देखो राधे राधे सभी को। देखो बहुत सारे हैं, देखो नीचे तक भी आ रहे हैं। देखो ये बहुत ढेरों फूल आते हैं इस पर। ये देखो एक छोटा सा फूल पौधा है ये मेरा, ये सारे में फूल ही फूल आ रहे हैं। और फिर जो है ना, ये फूल आते हैं जो मैं ट्रिक लगाती हूँ उससे आते हैं ये वाले फूल। और मैं एक छोटा सा ही खाद लगाती हूँ इसके अंदर, और ये घना करने के लिए ये सब तोड़ती रहती हूँ। और जब अगर आपको वो बनाना है ना फल, तो ये फूल जो आते हैं इन्हें छोड़ देते हैं, 2-3 दिन में फली बन जाती है इसकी। और नहीं तो मैं ये भी तोड़ देती हूँ साथ के साथ। ख़राब हो जाते हैं ना ये फूल, एक दिन चलते हैं, सिर्फ एक दिन चलने के बाद तो ये जो वैसे फूल होते हैं पुराने फूल, उन्हें निकाल देते हैं इसमें से। और नए फूल, जैसे ये पुराने फूल है ना, ये पुराने फूल तोड़ देते हैं। अगर जो इन्हें नहीं तोड़ते तो फिर फली बन जाती है, तो फली ज़्यादा बन जाती है तो फिर पौधा सही नहीं रहता है। तो फली रहती है ना, तो फली तोड़ देते हैं। देखो फली भी आई हुई है। जो फली रखनी है आपको तो ये फली रखते हैं, नहीं तो मैं सुबह तोड़ती हूँ ये सब। जैसे जितने भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं ठीक है, और नहीं चढ़ाए जाते जो बच जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे फूल होते हैं। माला भी बना देती हूँ मैं इनकी गोपाल जी के लिए। और ये फली रखनी होती है ना, तो ये फली रख लेते हैं, फिर दूसरा नया पौधा बनता है इनसे। ये रही देखो फली पक जाती हैं, ये रही फली, ऐसी फली बन जाती है। अगर फिर हम इन सारे फूलों को तोड़ देते हैं तो फली नहीं बनती है। फली नहीं बनेगी तो फिर बहुत अच्छे से चलेगा पौधा। और जब फली बनानी है तो फिर रखने पड़ते हैं। ये मैंने ये रख रखी हैं कई फली इस पर। ये रही एक, ये है फली, और देखो एक ये रही। इनसे नए पौधे बन जाते हैं। और नहीं करना होता है, जैसे घना करना है तो ये सब चीज़ें जो ये हैं ये तोड़ देते हैं इस पर से। ये ऐसे तोड़ के अलग कर देते हैं इनको। और फली बनानी है, ये सारे पौधे हैं, नए नए पुराने फूल सारे तोड़ देते हैं, और नए फूल जो रहते हैं ना, उन नए फूलों को रखते हैं इस पर। और मैं एक छोटी सी ट्रिक क्या लगाती हूँ, मैं ये बताती हूँ आपको। मैं ये छोटा सा एक टुकड़ा लेती हूँ, ये छोटा सा उस फिटकरी का टुकड़ा है। ये फिटकरी का टुकड़ा एक गिलास पानी में डाल देती हूँ मैं। ये रहा ये गिलास, ये मेरा कांच का गिलास है, इसमें डाल दिया मैंने ये। और फिर एक रात भीगने देती हूँ। फिर भीगने के बाद फिर इसके अंदर डालती हूँ। फिर देखो बहुत फूल आते हैं इन पर। फिर ये वाली एक ट्रिक लगाने से और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, और पौधा भी हरा भरा खूब रहता है। बहुत सुंदर हरा भरा पौधा रहता है इससे, इस ट्रिक लगाने से। और एक छोटा, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, एक छोटा सा एक गिलास रात को भिगो दो इस एक गिलास पानी में, और सुबह थोड़ा 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 ये ऐसे करके